रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्यन व रसूला। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिल आख़िर फ़स्अलू अहलज़ ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़े बुलंद पढ़िए बारगाहे नबवी में अपनी हाज़िरी पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। खुश शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, अहद पीरी को वो फिर से शबाब देते हैं। पढ़ ले दुरूद और गफलत न कर, खुदा की कसम तेरे सलाम का वो अब भी जवाब देते हैं। मोहब्बत से पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अभी तक आवाज़ सही तरीके से नहीं आ रही, बावाज़े बुलंद पढ़िए। अपने नबी की बारगाह में अपना हदिया पेश करना, बावाज़े बुलंद पढ़िए सलातु। एहसान मानता है ज़माना हुसैन का, एहसान मानता है ज़माना हुसैन का। हूरों मलक ने गाया तराना हुसैन का। अब भी सखी के हाथ की धूमें है चार सू, सदियों से बट रहा है खजाना हुसैन का। जिसके कसीदे आये ततहीर ने पढ़े, ऐसा बनाया रब ने घराना हुसैन का। सुन्नी हूँ इसलिए हूँ शबीर पे फिदा, पाया मैंने इश्क यगाना हुसैन का। चीखा है जिसकी ज़र्ब से हर दौर का यजीद, ऐसा बनाया रब ने निशाना हुसैन का। आसिफ बकाए दीन है करबल की दास्तां, ये फैज़ बट रहा है रोज़ाना हुसैन का। एहसान मानता है ज़माना हुसैन का, हूरो मलक ने गाया तराना हुसैन का। अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना हुज़ूर सरवर कायनात मग़फ़िर मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात गरामी पर दरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद मेरी दुआ है ख़ालिक़ कायनात जल्ल जलालुहु हम सब को शुहादाए करबो बला के सिलसिला के अंदर जो महफ़िल का इनेकाद किया गया है, जिन हज़रात ने ये एहतमाम किया है, उन हज़रात का ये एहतमाम खुदा जल्ल वाला शान अपने दरबार के अंदर शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। और हम सब का यहाँ मिल बैठना दरबार खुदा के अंदर, इसको अपने दरबार के अंदर शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। मुख्तसर हाज़िरी है। मेरे बाद मुहक्किक़ आले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आमर जावेद रिज़वी कादरी साहब जब तक वो नहीं आएंगे तो मैं यहाँ तक आप सामने खड़ा रहूँगा। तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ल वाला शानुहु कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमा रहा है 11वें पारे में, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम। बेशक मेरा रब खरीदता है मोमिन से। क्या चीज खरीदता है? अनफुसहुम व अमवालहुम, उससे जान खरीदता है और माल खरीदता है। बिअन्न लहुमुल जन्ना, जिससे रब्बुल जलाल जान खरीदता है, माल खरीदता है, उसके बदले में मेरा रब उसको जन्नत अता फरमाता है। अब किसी शख्स से मेरा रब जान लेता है,
जो राय खुदा में अपनी जान पेश कर देता है, उससे रब्बुल जलाल ने जान ली। किसी से माल लिया, हर बंदा अल्लाह के रास्ते में माल नहीं दे सकता। माल वही दे सकता है जिस माल को मेरा रब पसंद फरमाता है। वही राह खुदा के अंदर इंसान अपना माल सर्फ करता है। तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु खरीदार बना हुआ है। अब एक सदर हो या वजीर आजम हो, वो रेट लगाए कि हे ये चीज मुझे दे दो, इसके बदले मैं तुम्हें इस ओहदे पे बिठा दूंगा, इतनी दौलत तुम्हें दे दूंगा। मेरे भाई, यहां सदारतें नहीं, वजीर आजम नहीं, वजीर आला नहीं, यहां तो रेट लगाने वाला मेरा खुदा है, हम सब का परवरदिगार है, जो ऐलान कर रहा है इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीन, कि मेरा रब खरीद रहा है मोमिन से क्या चीज? अनफुसहुम व अमवालहुम, उससे जान खरीद रहा है, उससे माल खरीद रहा है। तो कुर्बान जाएं कि एक ही वक्त हो, एक ही मैदान हो, और हो भी करबला और हो भी तपता हुआ सहरा, जिसके अंदर रेड लग जाए कि मेरे हबीब के नवासे, मैं तुमसे जान भी खरीद रहा हूं, तुमसे माल भी खरीद रहा हूं। उस पे क्या करेगा? इमाम हुसैन ने करबला की तपती हुई सिरों पर कहा, उस पे या बारी ताला मैं सब्र करूंगा। अनफुसहुम व अमवालहुम, बैक वक्त एक ही मैदान में, एक ही वक्त में इमाम हुसैन से रब्बुल जलाल ने जान भी ली, एक ही वक्त में माल लिया। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु ने ये वादा किया है, ये आम मोमिन की बात है, जो सरापाए मोमिन हो, जिसकी शान ये हो अंतुमा सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना, उसके ईमान की कोई कीमत कोई चुका सकता है? कौन उनकी ईमान की कीमत बयान कर सकता है? तो कुर्बान जाए इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने करबला की तपती हुई सिरों पर रब्बुल जलाल और अपने नबी से किए हुए वादे को कैसे तकमील किया, कैसे मुकम्मल किया। उधर से यजीद और इब्ने ज़ियाद, उसकी पूरी टीम, वो सरापाए तजाज थी, कह रही थी बैत करो, बैत करो। जिस वक्त इमाम अली मकाम इमाम हुसैन मैदान की तरफ पहुंचे थे, तो रास्ते के अंदर हजरत हुर से मुलाकात हुई। हुर ने ये कहा कि या तो बैत कर लो या वापस चले जाओ, क्योंकि यहां तो आपके खून के प्यासे हैं। इससे कबल हजरत मुस्लिम बिन अकील और आपके फर्जंदान को शहीद कर दिया गया है, लिहाजा यहां तो या तो बैत चलेगी या तो फिर वापस पलटना पड़ेगा। आपने फरमाया तीसरी क्या चीज है? हुर ने कहा तीसरी चीज मौत है। तो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने हुर को जवाब दिया, फरमाया कि हुर क्या बात करता है, डराना हुसैन को है और वो भी मौत से। हुसैन मौत से नहीं डरने वाला, बल्कि मौत को तो गले लगाने वाला है। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना, मेरा रब खरीद रहा है मोमिन से उसकी जान और उसका माल, बिअन्न लहुमुल जन्ना। ये आम मोमिन की बात है, जिससे माल खरीदता है, जिससे माल खरीदता है, जिससे जान खरीदता है, उसको मेरा रब जन्नत अता फरमाता है। तो इमाम हुसैन ने जिस अंदाज से वो करबला की तपती हुई सिरों पर अपने आप को पेश किया, अपने बेटों को पेश किया, अपने भतीजों को पेश किया, अपने भांजों को पेश किया, अपने मानने वालों को पेश किया, आखिर के अंदर मैदान करबला के अंदर जिसने शहादत हासिल की है, उसको आज दुनिया उसको इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला उनके नाम से याद करती है। मेरे भाइयों, मैदान करबला के अंदर इस इमाम की तो हर एक शान बयान करता है। आए उस इमाम की बात करते हैं
कि जिसने मैदान करबला के अंदर सबसे पहले जिन्होंने शहादत पाई है वो कौन है और उनका तारुफ क्या है? हजरत ज़ैनब जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबजादी हैं, उनकी बेटी हजरत उमामा जो अकद में आई मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, उनसे आपने शादी की और उनसे जो बेटे पैदा हुए उन्हें मोहम्मद बिन अली कहते हैं। तो ये मोहम्मद बिन अली करबला का शहंशाह, जिन्होंने सबसे पहले करबला की तपती हुई सरों पर जिन्होंने मकामे शहादत हासिल की है, अगर इनको ना बयान किया जाए तो फिर 72 तन मुकम्मल नहीं होते और इसको सिर्फ और सिर्फ सुन्नी ही बयान कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ सुन्नी ही बयान कर सकता है, क्योंकि मेरे कायद ने कहा शहादत हुसैन बयान करने के लिए राफजियत होना जरूरी नहीं, हुसैनियत बयान करने के लिए खारजियत का होना जरूरी नहीं, हुसैनियत बयान करने के लिए नासबियत का होना जरूरी नहीं, हुसैनियत बयान करने के लिए मेरे भाइयों सुन्नियत का होना जरूरी है। सुन्नियत का होना जरूरी है। तो जिस दिल के अंदर सहाबा का प्यार हो, जिस दिल में सरकार का प्यार हो, जिस दिल में सहाबा की प्यार और मोहब्बत हो और अहले बैत का दर्द रखने वाला हो, कुरान से प्यार रखने वाला हो, अल्लाह की तौहीद को मानने वाला हो, किसी एक का इनकार ना हो, वो सच्चा हुसैनी है और हुसैनी मिशन पर कायम रहने वाला है। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीन, जो आयत मुबारका मैंने दूसरी पढ़ी फस्अलू अहल ज़िक्र, बस इसके तहत एक हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करके इजाजत चाह रहा हूँ। मेरे भाई नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया व इन्ना हाज़ल इल्म व लहमुका व दमुका व अन्हु तुसअलु यौमल क़ियामा। मेरे आका रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक ये इल्म है, इल्म किससे सीखना है और किसके पास जाना है, किसके जाके दरवाजे पे दस्तक देनी है और उसका असर क्या होगा। मेरे आका ने फरमाया व इन्ना हाज़ल इल्म व लहमुका व दमुका, फरमाया जिसके पास तुम जाके पढ़ोगे, जिसके पास तुम अपने बेटों को पढ़ाओगे, सरकार ने फरमाया हुआ लहमुका व दमुका, उसका खून और उसका गोश्त तुम्हारे बेटों के अंदर असर कर जाएगा। खून और गोश्त, क्योंकि जो तरबियत उस्ताद देगा उसी मिशन पे रहेगा, जो उस्ताद पढ़ाएगा बच्चा वो याद करेगा। अब ये कहा जाए कि हम वो अच्छे कारी हैं, उनके पास हम जाकर अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, नहीं नहीं, ये दुनिया तक नहीं है, इसका असर बड़ा दूर तक है और इसकी पूछ क़यामत तक हुई होगी। मेरे आका ने फरमाया व अन्हु तुसअलु यौमल क़ियामा, इस यानी पढ़ने वाले को और पढ़ाने वाले से कल क़यामत वाले दिन मेरा रब पूछेगा वज़न्ना अन्नहु ताख़ुज़ुहु, कि तुमने किसके हाथ में अपने बच्चे का हाथ दिया, किसके जाकर तुमने सुपुर्द किया। जिसका अकीदा दुरुस्त न हो, जिसका नजरिया दुरुस्त न हो, जिसका खून अच्छा ना हो, जिसका गोश्त अच्छा ना हो, जब गोश्त और खून अच्छा नहीं होगा तो तरबियत गलत होगी। जिसका खून और जिसका गोश्त अच्छा होगा वो तुम्हारे बेटों की तरबियत इस अंदाज से करेगा, एक हाथ में तौहीद देगा, एक में रिसालत देगा, एक में सहाबा की मोहब्बत देगा और एक में अहले बैत की मोहब्बत देगा, एक में कुरान की मोहब्बत देगा। इसलिए इस मिशन के अंदर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फितरी तौर पर बच्चा इस्लाम पर पैदा होता है, लेकिन आगे उसे उसके वालिदैन यहूदी बना दें, ईसाई बना दें, कादियानी बना दें और राफजियत के दायरे में दाखिल करा दें और खारजियत के दायरे में दाखिल करा दें, ये उसके वालिदैन है, जो उसके सरबराह हैं, वो जहां उसको दाखिल कराएंगे बच्चा वही बनेगा।
इसलिए मेरे भाइयों, ये नस्ल जो हमारी आ रही है और आने वाली है, इनको अच्छे इदारों में दाखिला दिलवाएं ताकि उनका खून भी पाक रहे और उनका गोश्त भी साफ और सुथरा रहे। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और मौज़ा बुढ़ियाल के अंदर आप जानते हैं कि अनवारुल कुरान के अंदर बच्चों और बच्चियों का बाकायदा आगाज़ हुआ है और आगे चल रहा है। इसमें आप अपने बच्चों को भी दाखिल करें और बच्चियों को भी दाखिला कराएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए।